दोस्तों नमस्कार। गोरखपुर में राप्ती नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे तो है, लेकिन यह 3 दिनों से इसका पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये खतरे के निशान से काफ़ी करीब पहुंच गई है। शनिवार को फैज़ाबाद में इसका जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर नीचे था। इसलिए जानकार आशंका जता रहे हैं कि आज या कल में यानी रविवार या सोमवार में घाघरा नदी का पानी गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। इस घाघरा नदी के पानी के बढ़ने की वजह ये बताई जा रही है कि पहाड़ों पे बारिश हो रही है। जहाँ से घाघरा नदी निकलती है, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ पर बारिश होने की वजह से इसका पानी बढ़ रहा है। पिछले दिनों हालांकि ये नीचे चला गया था, खतरे के निशान से नीचे चली गई है नदी, लेकिन इसका जलस्तर पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसका घाघरा नदी का जलस्तर, जिसे सरयू भी कहते हैं, जलस्तर बढ़ने की वजह से राप्ती नदी का पानी भी बहुत धीमी गति से घट रहा है और यह खतरे के निशान से अब भी 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से जिन इलाकों में राप्ती नदी का पानी भर गया था, वहाँ से अभी इसका पानी निकल नहीं पाया है और प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या प्रशासन के अनुसार 400 हो गई थी और लगभग अभी इतने गांवों की 5 लाख के करीब की आबादी जो है बाढ़ की विभीषिका को झेल रही है, तमाम तरह की परेशानियों को झेल रही है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, जो बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें खाने पीने रहने की दिक्कत हो रही है। धूप होती है तो धूप में रहना पड़ता है, बारिश होती है तो फिर बारिश में भीगना पड़ जाता है। बहुत सारे सामान बाढ़ में बह गए या भीग गए हैं, जिससे उनकी दुश्वारियां बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग अपने दफ्तर या दुकान या काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी दिनचर्या बेहद जटिल हो गई है और उनको खाने पीने की दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। वहीं जिनके पशु हैं, उन पशुपालकों के सामने पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि खेतों में पानी भरा है तो चारा नहीं है और घर में पानी भरने की वजह से भूसा वगैरह जहाँ रखा होगा वो सब भीग गया है, तो पशुओं को चारे का भी संकट हो रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन चूँकि बाढ़ से इतनी बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित है तो एक दिन में हर जगह सभी के पास पहुंचना संभव नहीं है और जितनी सामग्री मिलती है उतने में हफ्ते 10 दिन 4 दिन निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हुई है और वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्कूलों में पानी भरा हुआ है, 150 से अधिक स्कूल पानी से भर गए थे, अभी तक उनमें पढ़ाई नहीं शुरू हो पा रही है। उनके बच्चे, इन स्कूलों के बच्चों को आसपास के इलाकों में पढ़ाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी ऐसे बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह हालांकि गुर्रा नदी खतरे के नीचे आ गई है, रोहिन भी खतरे से नीचे आ गई है और आमी नदी का भी जलस्तर घट गया है, लेकिन राप्ती नदी का भी जलस्तर नहीं घटा है। इसकी वजह से तमाम गांव जो प्रभावित थे वो अभी भी प्रभावित है। प्रशासन का मानना है कि जिले में प्रभावित गांवों की कुल संख्या 384 थी, जो घटकर 363 हो गई है। सहजनवा के 3, गंभीरगंज के 12 गांव बाढ़ से मुक्त हो गए हैं। आपदा विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में बाढ़ से 3,12,000
हजार की आबादी प्रभावित है। करीब 56,240 हेक्टेयर क्षेत्र पर बाढ़ की चपेट में है। अब सदर के 92, सहजनवा के 41, कम्पीरगंज के 50, चौरी चौरा के 30, खजनी के 28, बांस गांव के 47 और गोला के 75 गांव ही बाढ़ की चपेट में रह गए हैं। बेशक इनकी संख्या घट गई हो प्रशासन के मुताबिक, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। और अब जबकि अभी राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे नहीं आया है और उधर बाढ़ का पानी गाँव से भी नहीं निकला हुआ है, और जिन गाँवों से बाढ़ का पानी निकल गया है अपने पीछे तमाम तरह की बीमारियां देता जा रहा है और लोगों में बड़ी तेज़ी से बुखार की बीमारी फैल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें लोगों के इलाज में लगी हुई हैं, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम भी नहीं हो